गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुनील फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल बाई मीन्स होता है टू, नॉमियल मतलब होता है टर्म। तो ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि टू टर्म्स से मिलकर बना होता है उसको बायनॉमियल कहते हैं। और टू टर्म्स को पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बायनॉमियल थ्योरम कहलाता है। जैसे जनरल फॉर्म ऑफ बायनॉमियल इज x प्लस ए, और x प्लस ए को पावर n में एक्सपेंड करना बायनॉमियल थ्योरम कहलाता है। अब x प्लस ए होल पावर n को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है x प्लस ए होल पावर n, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम सबसे पहले NC0 लेते हैं। x की पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी n और 0 का डिफरेंस n माइनस 0 a पावर 0 प्लस आगे चलेंगे तो NC1 x पावर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 a पावर 1, ये जो नीचे लिखा है, प्लस NC2 x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस NC3 x पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस NCn x पावर n माइनस n इंटू a पावर n। इस तरह से बायनॉमियल x प्लस a को हम होल पावर n में एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पर जो ये c है, c इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि जैसे मान लीजिए कि n टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है हमारे पास, उसमें से 0 सेलेक्ट करना है तो कितने तरह सेलेक्ट कर सकते हैं? 20 है, 20 में से हमें एक सेलेक्ट करना है तो 20 में से एक को हम कितने ढंग से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन ये C रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं एक जनरल फार्मूला बनाऊं तो NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल होता है दिस साइन इज नथिंग बट, या तो इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं या इससे, दिस साइन इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। ठीक, अब फैक्टोरियल का मतलब होता है ऑर्डर्ड मल्टीप्लिकेशन। जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से लेके 1 तक जितने भी नंबर आते हैं सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे फैक्टोरियल 5 निकालना है तो ये हो जाता है 5 4 3 2 1। अगर फैक्टोरियल 10 निकालना है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये फैक्टोरियल। अब जैसे फैक्टोरियल 10 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? अगर इससे हम 10 को बाहर निकालें तो 10 इंटू 9 से 1 तक के का मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। अगर मैं 10 इंटू 9 निकालूं तो 8 से 1 तक के नंबर का मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। अगर मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 निकालूं तो इंटू फैक्टोरियल 7, और ऐसे ही ये फैक्टोरियल 6 आएगा। फिर 6 बाहर निकलेगा तो फैक्टोरियल 5 बाहर निकला तो फैक्टोरियल 4 बाहर निकला तो फैक्टोरियल 3। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। तो ये फैक्टोरियल साइन होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है ऑर्डर्ड मल्टीप्लिकेशन, मतलब जिस भी नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से लेके 1 तक के नंबर का मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल कहलाता है। तो ये हुई बात फैक्टोरियल की, और ये फार्मूला NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इससे हम ये सारी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। जिससे हमारे पास वैल्यू NC0, n की जगह n है, r की जगह 0 है, तो मैं NC0 इक्वल टू लिख सकता हूँ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद रखना है। फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 होता है। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हुई, n माइनस 0 n ही हो गया, तो ये आ गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, इसी ये कैंसिल हो गया तो NC0 इक्वल टू 1 आ गया। सिमिलरली NC1 है, NC1 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अब यहाँ से जब मैं n बाहर निकाला तो अंदर बच गया फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन नीचे फैक्टोरियल 1 मतलब 1 हो गया, और आ गया फैक्टोरियल n माइनस 1, इससे ये कैंसिल हुआ तो NC1 की वैल्यू आ गई n। सिमिलरली अगर मुझे NC2 की वैल्यू निकालनी है
तो यहाँ पे मैं nc2 इक्वल टू निकालूंगा, nc2 आ जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, ऊपर से n इंटू n माइनस 1 बाहर आएगा इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, इससे ये कैंसिल हो गया तो nc2 की वैल्यू आ जाती है n इंटू n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2। सिमिलरली nc3 की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ncn की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ncn की वैल्यू यहाँ निकालता हूँ मैं, ncn फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n, क्योंकि n माइनस n इंटू, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 0 1 आ गया, तो ncn की वैल्यू आ गई 1। ये सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो यहाँ आ जाएगा फाइनल जो हमारा बायनॉमियल थ्योरम है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा, x प्लस ए होल पावर n दैट इक्वल टू nc0 की वैल्यू आई थी 1, तो यहाँ x पावर n माइनस 0 मतलब x पावर n होता है, तो ये 1 हो गया, a पावर 0 इक्वल किसी भी नंबर की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो एक ये 0 आ गया, nc0 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला तो वो 1 आ गया, तो ये आ गया x पावर n प्लस nc1 की वैल्यू आया था n, x पावर n माइनस 1 a प्लस n इंटू n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 x पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस ncn की वैल्यू 1 आ गया, n माइनस n 0 आ गया, तो x पावर 0 इक्वल टू 1 हो गया, तो फाइनली यहाँ बच गया a पावर n। तो ये हमारा फाइनल बायनॉमियल थ्योरम का एक फार्मूला बन गया। अब ये बायनॉमियल थ्योरम का जनरल फार्मूला है जिससे कि हम किसी भी टर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, उन रूल्स से अगर हम देखें तो इसमें अगर मुझे x माइनस ए होल पावर n इसकी वैल्यू निकालनी हो तो x माइनस ए होल पावर n में यहाँ जहाँ जहाँ a है वहाँ मैं माइनस से लिखूँगा, तो यहाँ तो a है नहीं तो यहाँ तो x पावर n आ जाएगा, यहाँ माइनस से आएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस n x पावर n माइनस 1 a, यहाँ माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस रहेगा n इंटू n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, फिर ये क्यूब करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 x पावर n माइनस 3 a क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस 1 पावर n इंटू a पावर n। माइनस 1 पावर n क्यों किया, क्योंकि अगर n ऑड होगा तो यहाँ पे माइनस 1 होगा, अगर n इवन होगा तो यहाँ पे प्लस 1 होगा। तो थैंक यू।